दीनबंधु स्वास्थ्य परीक्षण उपचार पुनर्वास अभियान के तहत बनाए गए शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा और निगमायुक्त प्रतिभा पाल पहुंची, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। पिछले दिनों शहर में बुजुर्गों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के बाद अब प्रशासन बुजुर्गों और निराश्रितों के पुनर्वास को लेकर सजग नजर आ रहा है। यही कारण है कि दीनबंधु स्वास्थ्य परीक्षण उपचार पुनर्वास अभियान के तहत बनाए गए शिविर में व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा और निगमायुक्त प्रतिभा पाल पहुंची। शिविर में एनजीओ संस्थान, परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी संस्थान, गोल्ड कॉइन सेवा ट्रस्ट, निराश्रित सेवाश्रम की ओर से शहर के चिन्हित स्थानों से आश्रितों को सुचारू और व्यवस्थित रूप से शिविर स्थल पर लाया गया और शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ साथ उपचार भी किया गया। देखिए, मैं बताना चाहूँगा, नगर निगम ने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन प्लान के लिए हम बैठे थे, तब नगर निगम ने ये योजना उसमें ली थी और उसके अनुसार उन्होंने कार्य भी प्रारंभ कर दिया था, सर्वे का और अन्य का। इस बीच में एक घटना हुई, दुखद घटना हुई और उसके बाद ऐसा लगा शहर को कि नगर निगम अब काम शुरू कर रही, जबकि नगर निगम ने पहले से काम शुरू कर दिया था और उसकी प्लानिंग भी चल रही थी। और केंद्र सरकार ने जो पूरे देश में कुछ चुनिंदा शहरों में भिक्षु मुक्त शहर बनाने की बात कही थी, उसमें एक इंदौर भी था और उसके अंतर्गत इंदौर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के साथ साथ नगर निगम नोडल एजेंसी है, उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया कि हम पूरे शहर में जो भिक्षुक हैं उनका हम प्रारंभिक तौर पे पूरा सर्वे करें कि आखिर है कितने भिक्षुक, और वो जो सर्वे करने के बाद उसमें किस प्रकार के भिक्षुक जो हैं वो क्या करना चाहते हैं। तो पहले तो उनका मेडिकल चेकअप कराया और उनसे जो काउंसलिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो आखिर करना चाहते हैं। कुछ भिक्षुक ऐसे हैं जो मंदिर में रहना चाहते हैं, कुछ आश्रम में रहना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं और जो काम जिनका जैसी आवश्यकता है उस अनुरूप अब नगर निगम उसमें आगे ले जाएगी। मुझे लगता है शुरुआत है और अब शहर में भिक्षुक रहित हम ये मुक्त शहर बनाएंगे। मुझे लगता है कुछ भिक्षुक बाहर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी आते हैं, ऐसी संभावना बताई जाती है, खास करके शनिवार के दिन और दूसरे जो युवा लड़के हमें दिखते हैं, तो हम चाहेंगे उनके लिए रोजगार के लिए भी कुछ हो और जो बुजुर्ग हैं उनको आवश्यकता अनुसार पूरी व्यवस्था की जाएगी। शिविर में आश्रितों को रखने के साथ साथ उनके पुनर्वास या वृद्धाश्रम व्यवस्थापन का भी कार्य करने के लिए एनजीओ संस्थान की ओर से काउंसलिंग की जा रही है। शिविर में 3 एनजीओ संस्था की ओर से सतत सहयोग किया जा रहा है। जैसा आप लोगों को पता होगा, आज से लगभग 2 सप्ताह पूर्व, लगभग 3 सप्ताह पूर्व ऑपरेशन दीनबंधु आरंभ किया गया था। जो अपने भिक्षुक भाई हैं, बुजुर्ग हैं, वो किसी मजबूरी से भिक्षा मांगने की वृत्ति में आते हैं, उनको डिटेक्ट करना, उनका एक जगह एकत्रित करके स्वास्थ्य परीक्षण कराना, क्योंकि इसमें से एक अंश ऐसा होता है जिसको स्वास्थ्य की कोई समस्या रहती है तो वो अस्पताल में भेजना। जैसे आज भी कुछ एमजीएम और अरविंदो अस्पताल भेजे, उनको यहाँ पे ठीक करना। उसके बाद टफ पोर्शन जो है वो उनको काउंसल करना, उनको समझाना। उन कुछों के तो परिवार वाले होते हैं, उनको भी समझाना, और जिनके परिवार नहीं है उनको वृद्धाश्रम में लेके जाना। वो एक कठिन काम है जो निरंतर रोज़, समझ लीजिए, रोज़ बात करना, रोज़ समझाना। इसमें हम एनजीओज़ का भी उपयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से हम भिक्षावृत्ति को रोकने में मदद होगी और जो संख्या है उसको हम 0 तक ले जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ऐसी अगर कोई भी जानकारी हमारे पक्ष में ऑर्गेनाइज्ड भिक्षावृत्ति क्राइम की अगर आएगी, जो भी जानकारी की हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये शिविर कितने दिन का है, कब तक चलेगा? देखिए, अभी ये नहीं कह सकते। मैंने कहा ना, जो सॉफ्टवेयर पार्ट है वो टफ पार्ट होता है। एक तो आसान पार्ट है कि नहलाना, धुलाना, रखना और इलाज कराना। इलाज में ठीक है, अगर मरीज है तो उसको 10 दिन लगेंगे, वो एक अलग विषय हो गया। पर उससे बड़ा पार्ट है उसको काउंसल करना, उनको भी करना, और अगर घर वाले हैं तो घर वालों भी करना, उनको करना, और अगर वो वृद्ध है, वृद्धाश्रम लेके गए तो वहाँ पे भी वो रहे, और फॉलो अप भी। तो ये कार्रवाई एक दिन की नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है।
वहीं शिविर में लाए गए भिक्षुकों और निराश्रितों के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद अब उनके पुनर्वास संबंधी कार्य को किया जाएगा। बेसिकली जो निगम का मैंडेट है जिसमें भिक्षुकों का पुनर्वास किया जाना है, उसी के तहत ये शिविर का आयोजन किया गया है। और इस शिविर के आयोजन के लिए हम लोगों ने ये तय नहीं किया है कि ये कितने दिन चलेगा। बेसिकली इसका जो मैंडेट है वो जितने भी ऐसे वृद्ध और असहाय लोग हैं जो फुटपाथ पे रहते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, या कई बारी आज के जो लोग आए हैं उन्हें देखकर हम लोगों को ये भी लग रहा है कि चरणबद्ध तरीके से भी उनसे ये काम भिक्षावृत्ति का कराया जाता है, ऐसे भी लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। तो सबसे पहले जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं या जो वृद्ध हैं, असहाय हैं, उन लोगों को उठा करके यहाँ लाना, उनको रेस्क्यू करना, उसके बाद यहाँ पर लाकर उनका मेडिकल परीक्षण करना और फिर ये डिसाइड करना कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। इसके अलावा जो लोग रहेंगे जिनको वृद्धाश्रम भेजा जाना है, या हो सकता है कि कुछ लोग किसी कन्फ्यूज़न की वजह से या समन्वय ना हो पाने की वजह से, कम्युनिकेशन ना हो पाने की वजह से अपने घर से दूर रहे हों, उन लोगों को उनके घर वापस भेजा जाएगा। और कुछ लोग जो बचेंगे जिनका कोई घर नहीं है, कोई परिजन नहीं है, उनको वृद्धाश्रम और अन्य जो भी उनके लिए सूट करेगा, उनकी डिमांड के अनुसार या उनकी स्थिति के अनुसार, उसके अनुसार हम लोग ये व्यवस्था करेंगे। उद्देश्य ये है कि इंदौर शहरी सीमा जो है उसमें कोई भी ऐसे लोग जो असहाय हैं, वृद्ध हैं या दिव्यांगजन हैं, उनमें से कोई भी लोग इन परिस्थितियों में ना रहें जिसमें वो खुद रहना नहीं चाहते और किन्हीं दूसरे कारणों की वजह से वो इन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। जो मेडिकल परीक्षण हो रहा है उसमें जो प्रिलिमिनरी परीक्षण है वो टेम्परेचर का और जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है इसी का हो रहा है, और अगर किसी में भी कोई सिम्टम्स मिलते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कोविड का भी टेस्ट कराएंगे। इस दौरान शहर की तमाम सामाजिक संस्थाएं भी निगम और प्रशासन के इस काम में उनका सहयोग करती नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।